हेलो दोस्तों। रक्षक ट्रस्ट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड के टेक्नोपाथ के इस सीरीज पे आप लोगों का स्वागत है। टेक्नोपाथ की इस सीरीज में हम जानेंगे कि डेस्कटॉप का लेआउट कैसा होता है, डेस्कटॉप के कितने पार्ट्स होते हैं और इनमें नेविगेट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। पासवर्ड डालने के बाद जब आपकी विंडो साइन इन होती है, तब जो सबसे पहले स्क्रीन आती है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप के यूजुअली चार पार्ट होते हैं। पहला ऐप आइकन, दूसरा स्टार्ट बटन, तीसरा टास्क मेन्यू, चौथा स्टेटस बार। अब इन सब में नेविगेट करने के दो तरीके हैं। पहला, आप F6 प्रेस करके इनमें नेविगेट कर सकते हैं। दूसरा, टैप टैप से भी आप नेविगेट कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड के फोकस को जानने के लिए हम इंसर्ट टैब प्रेस करते हैं। इंसर्ट टैब प्रेस करके हम जान सकते हैं कि हमारा कीबोर्ड का फोकस किस आइकन या किस पेज पर है। और करंट विंडो को जानने के लिए हम इंसर्ट टी प्रेस करते हैं, जिससे करंट विंडो का टाइटल अनाउंस करता है। तो देखते हैं कि हम नेविगेट कैसे कर सकते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के लिए हम विंडो डी प्रेस करते हैं। Windows D, Zoom Workplace, डेस्कटॉप पे आने के लिए हम विंडो डी प्रेस करते हैं। Windows D, Desktop, Folder View, List View, Not Selected, Zoom Work, अब हम पहले F6 से नेविगेट करेंगे। F6, Taskbar, टास्क बार, F6, Desktop, Folder View, List डेस्कटॉप, View, Not Select, F6, Taskbar, टास्क बार। F6, Desktop, तो आपने देखा F6 से हम टास्क बार, देन डेस्कटॉप, देन F6 करेंगे, देन टास्क बार। अगर फिर हम F6 करते हैं तो डेस्कटॉप। तो F6 से आप टास्क बार डेस्कटॉप पे ही मूव कर सकते हैं। अगर हमें टास्क बार के बाकी ऑप्शंस को देखना है, तब हम टास्क बार पे जाने के बाद टैप टैप प्रेस करेंगे। जैसे F6, Taskbar, हम टास्क बार पर आ गए हैं। अब यहाँ पर हम टैप टैप प्रेस करेंगे। Start button off to activate, press space bar, पहले आता है आपका स्टार्ट बटन। यहाँ पर आपके सभी कंप्यूटर में जितनी प्रोग्राम्स है वो सभी आपको स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेन्यू में मिलते हैं। स्टार्ट बटन को एंटर करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू ओपन होगा। Space, Search box edit, type in text, अब यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशंस हैं या फाइल्स हैं, आप यहाँ पर सर्च करके उन्हें ढूंढ सकते हैं। इसको क्लोज करने के लिए हम एस्केप करेंगे। Escape, Start button off, ओके, टैप करते हैं अब। Search button off to activate, ये सर्च है, ये सेम आपका सर्च एडिट में जो सर्च था वही सर्च आप यहाँ भी कर सकते हैं। टैप करेंगे। Search dash Guru Purnima button to activate, press, ये करंट कैलेंडर बताता है कि आपका करंट में क्या इवेंट है, तो आज का बता रहा है गुरु पूर्णिमा। टैप करते हैं। Task View button off to activate, press space bar, कि टास्क भी बटन है, आगे करेंगे टैब। Zoom Workplace dash 1 running window, अब यहाँ बोला जूम वर्क प्लेस वन रनिंग विंडो, यानी मैंने जूम ओपन कर रखा है तो यहाँ पर जूम वन रनिंग विंडो बता रहा है। अगर आपने कई सारे एप्लीकेशन ऑन कर रखे हैं तो बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं वो सभी एप्लीकेशन यहाँ बताता है। जैसे मान लीजिए कि आपने वर्ड भी ओपन कर रखा है, नोटपैड ओपन कर रखा है, गूगल ओपन कर रखा है, तो सभी यहाँ पर अनाउंस करेगा। अब यहाँ पर हम सभी रनिंग एप्लीकेशन पे मूव करने के लिए हम लेफ्ट एरो और राइट एरो प्रेस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि वहां पर Task आपने Zoom Workplace dash 1 जूम वर्कप्लेस वन रनिंग विंडो बोल रहा है। यहाँ पर हम अगर और भी एप्लीकेशन होते हैं तो लेफ्ट राइट करेंगे तो हम सभी एप्लीकेशन में मूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पर कुछ अनाउंस नहीं कर रहा है। टैप करते हैं। Show hidden icons button to activate, press space bar, अब मेरे में यहाँ पर शो हिडन आइकन्स बोल रहा है। यूजुअली यहाँ पर स्टेटस बार बोलता है बहुत से लैपटॉप में और डेस्कटॉप में, या फिर आपका शो हिडन आइकन्स में कुछ और भी आइकन्स आपने अगर सेव कर रखे हैं तो वो भी यहाँ पर बोलता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ आइकन्स को हम स्टेटस बार में प्लेस करते हैं तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मैं स्पेस करती हूँ। space, system tray overflow window, NVIDIA settings button, one of, सिस्टम ट्रे ओपन हो गया। अब यहाँ पर लेफ्ट राइट एरो से हम जो भी हमने यहाँ पर सेव किए हुए हैं आइकन्स को, एप्लीकेशंस को, वो एप्लीकेशंस हमें दिखेंगे। हम लेफ्ट राइट एरो से चेक कर सकते Zoom हैं। dash not signed in Zoom work, JAWS for Windows Google Drive button 5, Bluetooth devices, Windows security dash no, तो ये कुछ ऑप्शंस है जो यहाँ पर सेव रहते हैं। स्किप करते हैं क्लोज करने के escape, लिए। taskbar, show, अब लेफ्ट राइट एरो से हम बाकी ऑप्शंस को देखेंगे स्टेटस बार के। OneDrive dash personal read dash enter your credentials to continue syncing button, one of what, privacy location and touch keyboard button to tray input indicator English left, network Airtel underline deep under, volume headphones left parent ream but power battery status colon 84 clock 12:03 a.m. 7/11 notifications no new notification show hidden icons button to act, ठीक है, अब लेफ्ट राइट एरो से हम करेंगे तो यहाँ पर सभी एप्लीकेशंस आपके
जितने भी ऑप्शंस है इधर वो सभी शो होने लगेंगे। OneDrive dash personal privacy locate touch keyboard tray input in touch keyboard privacy OneDrive कहते हैं यहाँ पर आप लेफ्ट राइट एरो से नेविगेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप टैप टैप से भी इन सभी ऑप्शंस पे जा सकते हैं। जैसे कि अब हम टैप करते हैं, start स्टार्ट button off बटन टैप search करेंगे, button off to act सर्च बटन टैप किया, search dash guru Purnima task टैप view button करेंगे off to act टास्क व्यू। Zoom workplace dash one running with ये टास्क मेन्यू है, यहाँ पर रनिंग एप्लीकेशन हमें मिलती है, लेफ्ट राइट एरो से हम मूव कर सकते हैं, देन टैप show करेंगे hidden icons button शो हिडन आइकन्स। अब यहाँ लेफ्ट राइट एरो से हम बाकी बाकी ऑप्शंस को one देखेंगे। privacy touch keyboard tray input network air volume head power clock notification देन अगेन यहाँ पर हम टैप करेंगे तो डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। desktop folder view list view अब डेस्कटॉप पे आने की कमांड मैंने आपको बताई थी, विंडो डी। उसी तरह से स्टार्ट बटन को ओपन करने की कमांड है आपकी विंडो। search box edit type in text विंडो की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम विंडो की पे टाइप कर सकते हैं जो भी हमें सर्च करना है। ओके, इसको क्लोज करने की कमांड है एस्केप। escape desk टेक्स्ट मेन्यू में जाने की कमांड है विंडो टी। Windows T taskbar Zoom workplace dash one running window button one of स्टेटस बार में जाने की कमांड है विंडो बी। Windows B show hidden icons button to act यहाँ पर हम लेफ्ट साइड एरो से सभी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। OneDrive privacy low touch keyboard tray input indicator in network Airtel volume headphones power battery status clock 12:06 notifications known show hidden icon ओके, अब टेक्स्ट मेन्यू में जाने की, नोटिफिकेशन एरिया में जाने की कमांड है विंडो एन। Windows N notifications do not disturb button यहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते हैं और कैलेंडर्स मिलते हैं। notificate calendar collapse calendar escape एस्केप करके taskbar show इन्हें क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ और भी ऑप्शन मिलते हैं। अब हम विंडो ए प्रेस करके क्विक सेटिंग ओपन करते हैं जिसमें हम वाईफाई, ब्लूटूथ, एयरप्लेन मोड, वॉल्यूम, ब्राइटनेस, इन सब सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। विंडो ए Windows quick settings Y-5 टैप टैप से हम सभी ऑप्शन पे चलते हैं। manage Y-5 button checked one ये वाईफाई बटन चेक है, टैप manage करेंगे। Y-5 वाईफाई मैनेज करने के लिए यहाँ पर एंटर करेंगे आप enter तो Y-5 इधर आपको सभी वाईफाई के जो सिग्नल्स है वो मिलते हैं। RH dash Civic Z Airtel Z Airtel under यहाँ पर आप जिस भी नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं उस पर आप एंटर करके कनेक्ट पर एंटर करेंगे, देन पासवर्ड डाल के अब कनेक्ट पर एंटर करेंगे तो आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं alt left arrow properties link one और लेफ्ट एरो से हम बैक का आते हैं एक स्टेप। ठीक है, manage Y-5 connections button one of मैनेज वाईफाई कनेक्शन, यहाँ से हम राइट एरो करेंगे Bluetooth button checked तो 2 of ब्लूटूथ पे आ 11 to जाएंगे। activate press टैप space करते हैं manage यहाँ पर, Bluetooth devices button 2 यहाँ पर मैनेज ब्लूटूथ डिवाइसेस है, इस पर एंटर enter करेंगे। Bluetooth button checked तो जो भी आपका ब्लूटूथ कनेक्टेड होगा या जिसको आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसको सर्च करके आप उस पर एंटर करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। ऑल्ट लेफ्ट एरो से बैक चलते alt हैं। left arrow airplane Bluetooth button checked ब्लूटूथ बटन है, यहाँ से हम राइट एरो करेंगे तो आएगा एरोप्लेन, airplane mode button not checked देन अगेन राइट एरो energy करेंगे तो saver button एनर्जी सेवर, ये बैटरी सेवर के लिए होता है। राइट राइट एरो करते हैं। accessibility button 5 ये एक्सेसिबिलिटी बटन, यहाँ पर आपको कुछ एक्सेसिबिलिटी फीचर्स मिलते हैं, उसको ऑन कर सकते हैं आप। राइट एरो live करते हैं। captions button not checked 6 of 11 to ये active लाइव कैप्शन का कुछ ऑप्शन है, ये किसी में होते हैं किसी में नहीं होते हैं ये ऑप्शन। तो आपके विंडो पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से ऑप्शन मिलते हैं कौन से नहीं मिलते। लाइव कैप्शन के बाद हम डाउनलोड करेंगे यहाँ पर। nearby sharing button not checked not project button 11 of तो ये कुछ 11 कुछ और to ऑप्शन यहाँ पर activate press अवेलेबल है। ठीक है, डाउनलोड करते हैं। डाउन से और ऑप्शन नहीं मिल रहा, यहाँ करते हैं हम टैब। pager previous page button to active page 2 button 2 of 2 ये to पेज active वन पेज brightness टू है, left right slider इसके आगे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हम डाउनलोड करके देखते हैं, नहीं है। preview project button pager project pager previous page page 2 button mute volume brightness left right slide यहाँ पर आया ब्राइटनेस, टैप करने से यहाँ पर राइट एरो लेफ्ट एरो से ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। 70 70% 70 डाउनलोड करेंगे, 73% mute volume button डाउन करने से म्यूट वॉल्यूम आता है, इस पे प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम म्यूट हो जाएगा। ठीक है, टैप करते हैं। sound output left right ये साउंड आउटपुट है, लेफ्ट राइट साइड करने से साउंड कम ज्यादा होगी। 70 71% 72% 73% ओके, टैप करेंगे। select the sound output button to act ये साउंड आउटपुट के कुछ ऑप्शंस है यहाँ पर, जिस पे आप एंटर करके साउंड आउटपुट और साउंड इनपुट के कुछ ऑप्शंस को आप सेटिंग्स को चेक कर सकते हैं। स्किप करते escape हैं। taskbar show hidden icon मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ आप लोगों को।
विंडो डी से हम जाते हैं डेस्कटॉप पे। इंसर्ट टी से हम करंट विंडो चेक करते हैं। इंसर्ट टैब से हम कीबोर्ड का फोकस चेक करते हैं। इंसर्ट टी से करंट विंडो चेक करते हैं। विंडो की से स्टार्ट बटन ओपन करते हैं। विंडो टी से टास्क मेन्यू। विंडो बी से स्टेटस बार। विंडो एन से नोटिफिकेशन। देन विंडो ए से क्विक एक्शन सेंटर। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।